10 दे दिया इसने पहली बार। Okay, so let's start. Okay, so आज हम इसमें देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस का क्या मीनिंग है? लॉजिकल फंक्शंस वहाँ पे यूज किए जाएंगे जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो। ओके, कहीं पर भी अगर पूरे एक्सेल में क्या आप ये चीज जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप अभी हम आगे देखेंगे पावर बीआई हो या फिर हमारे पास में एसक्यूएल हो या फिर एक्सेल हो या फिर आपका पाइथन हो, हर जगह डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपको पता है कि एज ए डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स हमारा जो फाइनल गोल होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, है ना। तो कहीं पर भी अगर डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, तो फिर हमेशा लॉजिकल फंक्शंस की नीड पड़ेगी। ओके, तो कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग करना है तो लॉजिकल फंक्शंस को यूज करना है। लॉजिकल फंक्शंस में जैसे इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो है इफ। जो सबसे मेन फंक्शन है वो है इफ। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको भी देखते हैं। तो आपके पास में फंक्शन की एक लिस्ट है, कौन कौन से फंक्शन आएंगे इसके अंदर वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर आता है इफ फंक्शन, जो इसका सबसे मेन फंक्शन है, इफ फंक्शन। देन इफ एरर फंक्शन आएगा। देन इफ एन फंक्शन आएगा, इफ एन फंक्शन। देन इसके अंदर और आते हैं, इसके अंदर एंड आता है, एंड। इसके अंदर नॉट आता है, इसके अंदर ट्रू आता है, ट्रू। देन इसके अंदर फॉल्स आता है, फॉल्स। एंड ट्रू फॉल्स से पहले एक और ले लेते हैं, इसके अंदर आपको स्विच फंक्शन भी आता है, स्विच। ओके, तो ये कुछ फंक्शन की लिस्ट है जो इसके अंदर आते हैं लॉजिकल फंक्शंस के अंदर। ये सारे फंक्शंस लॉजिकल बेस्ड फंक्शंस हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे मेन फंक्शन है वो है इफ फंक्शन। ओके, अच्छा, इस तरह के फंक्शंस में आपको दो पार्ट मिलेंगे। इन फंक्शंस में दो पार्ट मिलेंगे। एक जो होगा आपका लॉजिकल टेस्ट होगा, है ना। ये जो डिसीजन आप लोगे ना, वो आपको कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले हम कुछ सोच के लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये डिसीजन लेना है और ऐसा होगा तो ये डिसीजन लेना है। तो उस वही आपके पास में कहलाता है लॉजिकल टेस्ट। तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट जो है वो होगा लॉजिकल टेस्ट का। पहले आपको लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। ओके, एंड लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसके बेस पर लॉजिकल टेस्ट के दो आउटपुट होंगे। ओके, जब भी आप लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसके दो आउटपुट होंगे, या तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ओके, तो लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म होगा और ट्रू एंड फॉल्स आएगा। देन आपको डिसीजन मेकिंग करना है। तो डिसीजन मेकिंग किसके लिए? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर डिसीजन क्या रहेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो डिसीजन क्या रहेगा। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट 1 लॉजिकल टेस्ट, पार्ट 2 लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब देखो, जितने भी आपके पास में अब यहाँ पर आएंगे तो डिसीजन मेकिंग वाले फंक्शन कौन कौन से हैं। तो डिसीजन मेकिंग वाले फंक्शन में इफ फंक्शन हमारा डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। ओके, देन इफ एन भी डिसीजन मेकिंग फंक्शन है।
इफ एरर भी डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, स्विच भी डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। ये जितने भी है ना, ये चारों डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। ओके, देन तो ये लॉजिकल टेस्ट वाले फंक्शंस कौन से हैं? लॉजिकल टेस्ट वाले फंक्शन जो हैं वो आपके पास में उसमें आता है ट्रू, ट्रू, देन फॉल्स। ये सब लॉजिकल टेस्ट वाले में आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं। ओके, देन इसी में आपके पास में क्या होंगे? इसी में आएंगे, इसी में आपका एंड भी आएगा, वो भी लॉजिकल टेस्ट में ही यूज होता है। देन और आएगा, वो भी लॉजिकल टेस्ट में यूज होगा। देन यहाँ पे आपके पास में नॉट आएगा, वो भी लॉजिकल टेस्ट में यूज होगा। तो ये सब लॉजिकल टेस्ट के पार्ट है ना, और ये वाले सब डिसीजन मेकिंग के पार्ट हैं। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट जो होता है, लॉजिकल टेस्ट दो तरह से किया जा सकता है। मतलब दो लॉजिकल टेस्ट अब परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो लॉजिकल टेस्ट दो फॉर्म में हो सकता है। पहला, सिंगल कंडीशन के बेस पर लॉजिकल टेस्ट अगर परफॉर्म करना है, और मल्टीपल के बेस पर करना है। क्लियर? तो कंडीशंस मल्टीपल भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। तो अगर सिंगल कंडीशंस हैं तो सिंगल कंडीशंस हमेशा जो होंगी वो यूजिंग दी ऑपरेटर्स होंगी। और कौन से ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सिंगल कंडीशन में हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके आप लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे। ओके, देन अब सिंगल कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, ये सब चीजें, इक्वल टू। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, देन अगर आपका क्या रहेगा? अगर मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको सिर्फ लॉजिकल टेस्ट से काम नहीं चलेगा। फिर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर भी रहेंगे, और इसके बाद इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी रहेंगे। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से? ये जो एंड था आपका वो लॉजिकल ऑपरेटर है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट जो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो फिर दोनों ऑपरेटर्स यूज होंगे, लॉजिकल एंड आपके पास में कंपैरिजन ऑपरेटर बोथ। और अगर आपके पास में सिंगल कंडीशन है तो सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारी थ्योरी थी। अब देखते हैं लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। तो जैसे एक परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे आपके पास में कोई मार्क्स है, कोई भी एक पेपर हुआ और उसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि जैसे राम है, रोहन, सोहन, मोहन, राजू, प्रमोद, गीता, सीता इज लाइक दैट, है ना। ओके, इनके कुछ नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए जो कि आपके पास में 50 में से थे। ओके, ये 50 में से कुछ नंबर्स थे, ऐसे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। ओके, ये नेम हो गए, और यहाँ पे आपके पास में अब मुझे मेरा आपके पास में क्या है? आई वांट टू टेस्ट कि किसके किसके नंबर ग्रेटर देन 20 है। ओके, बस इतना चेक करना है। तो आपको यही कहलाएगा लॉजिकल टेस्ट। तो अब मुझे एक स्टेटस पता करना है कि किसके नंबर ग्रेटर देन 20 हैं, है ना। तो उसको ही कहते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो अब देखते हैं कैसे। और आपको टेस्ट किसके लिए करना है? पासिंग मार्क्स। अगर मैं इतना देखता हूँ कि जो आपके पास में पासिंग मार्क्स हैं, वो लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है? ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, है ना, ये होने चाहिए। तो मार्क्स जिसके आपके पास में ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, उनका स्टेटस यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो इक्वल साइन लेंगे, और जिसको चेक करना है उसी पे क्लिक करेंगे, और क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 डाल देंगे। तो लॉजिकल टेस्ट ये जो अभी आपने ये किया है ना, यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर, यही हमारा कहलाएगा लॉजिकल टेस्ट। और लॉजिकल टेस्ट के दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो लॉजिकल टेस्ट के ट्रू एंड फॉल्स दो आउटपुट होते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो आपको ये मिला ट्रू।
तो इसके ये वाले जो राम के नंबर्स हैं वो क्या है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 है, तो ये ट्रू हो गया। अब देखो इसको नीचे मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये 9 है, ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो जहां पर भी लेस देन 20 है नंबर, वहां पे आपको फॉल्स नजर आ रहा है, क्लियर है। और जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, वहां पे ट्रू नजर आ रहा है। तो दैट इज द लॉजिकल टेस्ट, इसी को कहा जाता है लॉजिकल टेस्ट। तो ये सिंगल कंडीशन था, सिंगल कंडीशन में अगर आप ऐसे करोगे तो ये हमारा एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। ओके, अब आते हैं मल्टीपल कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेंगे। मल्टीपल कंडीशन में अब इस तरह से कि आपका फर्स्ट सेशनल है, दो सेशनल है, तो फर्स्ट सेशनल के मार्क्स हो गए मार्क्स 1, और एक सेकंड सेशनल है जिसके मार्क्स हो गए 2। दोनों ही आपके पास में कितने हैं, दोनों ही 50 में से हैं। ओके, तो दोनों ही 50 में से हमने नंबर ले लिया। ओके, कुछ इस तरह से हमने कर लिया। ओके, अब क्या है, अब आपके पास में दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सेशनल हैं। एक सेशनल में आपके दोनों सेशनल में मार्क्स, अब दोनों ही सेशनल में क्या होने चाहिए, दोनों ही सेशनल में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए दोनों ही सेशनल में। तो दोनों ही सेशनल में मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21 होना चाहिए। अब ऐसा कौन है जो आपके पास में जिसके दोनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स 20 है, ऐसा, तो स्टेटस अब 2 है। अब कंडीशन कितनी है, 2 है, और दोनों में ही जिसके मार्क्स 20 से अबव हो उसका स्टेटस मुझे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में दिखाना है। ओके, तो इस अब कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो गई हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब कंपेरिजन और लॉजिकल दोनों को यूज करना होगा। तो कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंड, सबसे पहले एंड लिखेंगे। तो एंड के अंदर देखोगे तो आपके पास में क्या आ गया, लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2। इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर वो लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड के अंदर। तो एंड क्या करता है, जितने भी लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे उन सब का कंबाइन करके एक आंसर देगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसको चेक किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, देन फिर दूसरे कॉमा करके फिर दूसरे मार्क्स को लिया और उसको भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अपने 20 चेक कर लिया। दो 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 ही कंडीशन दी थी, तो एंड के अंदर वो दोनों आपको कंपैरिजन करना है। ओके, तो आप अगर देखोगे तो ये जो अभी हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया यहाँ पर, तो दोनों ही जब कंपैरिजन ऑपरेटर करोगे तो आपके दो ट्रू या फिर फॉल्स आएंगे। तो एंड उनको क्या करने वाला है, एंड उनको कंबाइन करके एक कर देगा। तो आप देखो तो ये ट्रू है, तो ट्रू क्या है, दोनों में ही आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, तो ये ट्रू है। अब देखते हैं कि किसी में भी फॉल्स है, तो यहाँ पे 2 में फॉल्स है, देखो 2 में फॉल्स है, 2 में, इसमें आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है, यहाँ पर है। तो दोनों में ही ट्रू होने चाहिए, दोनों में ट्रू है तो ही आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे तो दोनों में से एक फॉल्स हो गया है, और यहाँ पे दोनों ही के दोनों फॉल्स हो गए, तो इसने फॉल्स ही दिया है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, तो एक फॉल्स एक ट्रू, एंड में क्या कहलाता है, फॉल्स, तो ये भी फॉल्स आंसर है ना। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस में चेक करना है तो मल्टीपल कंडीशंस में हमेशा एंड या फिर और लगेगा, और सिंगल कंडीशन में सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा। क्लियर है ये, यस सुहानी, क्लियर है ये, सुहानी, लक्षिता? यस सर, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे एक देखते हैं, जैसे ये सिंगल का किया हमने और यहाँ पे मल्टीपल का, ये मल्टीपल का एग्जांपल था। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमने एंड लिया, तो एंड में क्या होता है, देखो एंड का एक आपके पास में क्या बनता है, एक टेबल बनती है। तो एंड में अगर आपके पास में 2 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उसको भी एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। एंड में क्या है, यहाँ पर अगर हम लें और यहाँ पे अगर हम लें, ये हो गया आपके पास में। अगर एंड में हमने यहाँ पे कितने लिए थे, ट्रू, 2 कंडीशन ली थी, 2 कंडीशन। तो मान लो कि पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, देन
पहली कंडीशन ट्रू हो गई ऐसे, और फॉल्स, फॉल्स, देन फॉल्स, ओके, फॉल्स, ओके, देन फिर आपके पास में यहाँ पे आया ट्रू, फॉर, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ओके। तो एंड में अगर आपके पास में क्या है, दो कंडीशन है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो, दोनों कंडीशन जैसे ये था तो इसका एक ट्रू आया एक फॉल्स आया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड का जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो है ना वो इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आएगा, ओके। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट फिर फॉल्स आएगा, क्लियर ऐसे। तो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एंड था, इसमें कितनी कंडीशन आपने लगाई थी, दो कंडीशन लगाई थी, तो एक कंडीशन का आउटपुट कुछ आ रहा होगा, दूसरे का भी कुछ आ रहा होगा। तो अगर दोनों का आउटपुट ट्रू है, जहां जहां आउटपुट ये ट्रू आया है ना वहां पे दोनों ही कंडीशन ट्रू है। ये देखो इसमें भी ग्रेटर देन 20 है, ग्रेटर देन 20 है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 20 है, तो दोनों ट्रू हैं। तो ट्रू ट्रू क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो एंड ऐसे करता है, ओके। तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, ये दोनों इनपुट है, ये दोनों आपके इनपुट हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ओके। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपके पास में एंड का आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, इसमें क्या था, इसमें एक कंडीशन फॉल्स थी और एक कंडीशन ट्रू थी। एक जो है कंडीशन ये वाली पहले मार्क्स में कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, और दूसरे मार्क्स में कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। तो दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, फॉल्स ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, तो यहाँ पर ये फॉल्स ही आया है ना। तो एंड में कुछ इस तरह का चलता है। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि यही ले फिर से, और मैं अगर ऐसे कह दूं कि या तो आपके, या तो अब या तो वर्ड लगा दो, इसमें क्या था, इसमें हमारा था कि फर्स्ट सेशनल में भी मार्क्स ग्रेटर देन 20 होने चाहिए, और सेकंड सेशनल में भी, और सेकंड सेशनल में भी मार्क्स 20 होने चाहिए, हिंदी वाला और था, ओके। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, अब हमने यहाँ पर कहा कि या तो वर्ड यूज किया। अब या तो आपके फर्स्ट सेशनल में मार्क्स ग्रेटर देन 20 हो जाए, या फिर सेकेंड सेशनल में मार्क्स ग्रेटर देन 20 हो जाए। किसी में भी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 20 हो जाए तो वो ट्रू ही आना चाहिए, है ना। तो अगर या वर्ड यूज कर लिया तो फिर और लगेगा, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ ग्रेटर देन 20, अगर ये ट्रू हो गया तो जो दूसरा वाला जो आप अगर कर रहे हो ना, अगर वो फॉल्स भी हो गया तो भी इसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। तो ये तो ट्रू, ये तो दोनों ही ट्रू है। अब ये वाला जो यहाँ पर फॉल्स था ना, 9 और 30, 9 और 39 जो है वो फॉल्स था क्योंकि ग्रेटर नहीं था, 30 था। लेकिन ये ट्रू, ये फॉल्स ट्रू हो गया था, तो फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, तो फॉल्स आ गया था। लेकिन एंड में ऐसा नहीं होता। एंड में कैसा होता है, पहले उसको भी बना के देख लेते हैं। तो अगर एंड में, और में, एंड तो ये कर ही लिया था, और में, तो और में क्या है, और में ये टेबल अगर ऐसे ही है तो और में एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू तो ट्रू रहेगा ही, यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो भी ये ट्रू है। फॉल्स तभी आएगा जब दोनों ही ये 9 और 30 वाला क्या है, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि या तो इसमें ग्रेटर हो या फिर इसमें ग्रेटर हो, तो इसमें हो गया, तो इसका आंसर आया ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या होता है, अब आपको ये कंडीशन पहले समझनी होती है।
पहले आपके पास में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको समझना है कि उसमें डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग है तो उसमें आपको लॉजिकल टेस्ट करना होगा। लेकिन लॉजिकल टेस्ट किस तरह का, एंड या फिर और का? तो पहले आपको उसमें समझना होगा कि हमारे पास में अगर सारी कंडीशन ट्रू हो तब ये काम कर रहा है, या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है। अगर सारी कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना है तो एंड, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है तो और, ये आपको लगाना होगा। ओके, देन अब आते हैं डिसीजन। तो ये हमारे थे, ये हमने देखे लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ये सब लॉजिकल टेस्ट आपने देखा। सिंगल के बेस पे सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर लो। लॉजिकल में हमेशा आपको क्या करना होगा, एंड और को यूज करना होगा, है ना। तो एंड और किस कंडीशन में क्या यूज करते हैं ये आपको समझना होगा पहले क्वेश्चन से। ओके, अब इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट पार्ट। अब आपके पास में आते हैं डिसीजन पार्ट में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं डिसीजन पार्ट। डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको यहाँ पर इफ फंक्शन लगाना होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग हमेशा इफ फंक्शन के थ्रू होती है। तो हम यहाँ पे अब इफ फंक्शन लेंगे, और इफ फंक्शन में सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे इसका। इफ फंक्शन में सबसे पहले सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में कैसे, तो इफ लिया आपने, इफ के अंदर देखो सबसे पहले आया है लॉजिकल टेस्ट। तो वो जो लॉजिकल टेस्ट आपने ऊपर परफॉर्म किया ना, वो आपको अब यहाँ पे करना होगा इफ के अंदर। तो जब भी लॉजिकल टेस्ट आप परफॉर्म करते हो तो आपने देखा दो आउटपुट है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर लॉजिकल टेस्ट का आउटपुट ट्रू आ गया तो आप जो सेकंड नंबर पर दोगे, है ना, सेकंड नंबर पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू वो वैल्यू जब लॉजिकल टेस्ट ट्रू के लिए आपको दिखना है। तो वैल्यू इफ क्या ट्रू, लॉजिकल टेस्ट ट्रू, तो वो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पर दोगे। अगर वो वैल्यू, अगर आपका लॉजिकल टेस्ट फॉल्स आता है तो वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स के लिए दोगे आप, है ना। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के 2 आउटपुट होंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तो जो सेकंड नंबर पे दोगे वो आएगा, और अगर वो फॉल्स है तो जो थर्ड नंबर पर दोगे वो आएगा। ओके, तो इसको अब यहाँ पर जैसे हमने यही वाला जो मैंने आपको ये पहले दिखाया था, अब इसको लेते हैं फिर से। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, सिर्फ स्टेटस नहीं दिखाना है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट दिखाना है। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट डिसीजन होता है। आपके जिस तरह के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपके नंबर्स हैं, है ना। तो अब आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है, क्लियर। तो रिजल्ट डिस्प्ले मतलब अब आपको डिसीजन करना है। तो जिसके मार्क्स, फिर से वही, जिसके मार्क्स मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो गए वो पास है। आपकी दिखाना है पास फेल में, तो पास फेल क्या है, डिसीजन है। पास हमने ले लिया, और इससे लेस जो है वो है फेल। तो जो भी ग्रेटर है वो तो आपके पास में क्या है, वो तो पास है, लेकिन 20 से जो लेस है वो है फेल। अब आपको ये डिसीजन लेना है, तो ये हमारे डिसीजन हो गए। और ये जो है ना, ये लॉजिकल टेस्ट है। ये हमारा क्या हो गया, ये लॉजिकल टेस्ट। आपको ये लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है और इसके बेस पर ये डिसीजन लेना है ना। तो अब इस तरह से आपको डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं, आपको डिसीजन लेके आना है, फॉल्स एंड पास एंड फेल। तो कैसे करेंगे उसको, देखिए। अब यहाँ पे हम लेंगे इफ लिया। इफ में आपको लॉजिकल टेस्ट है, तो आपने इसी पर क्लिक किया जिसको चेक करना है। तो जो अगेन अभी ऊपर करके दिखाया ना, तो वो तो जस्ट मैंने कि लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है वो करके दिखाया, बट एक्चुअली में आपको ऐसे करना होगा। तो आप इफ के अंदर वो लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और सिंगल कंडीशन है, तो आपने क्या किया, आपने उस जिसको चेक करना है उस पे क्लिक कर दिया, देन ग्रेटर देन इक्वल टू
20 ले लिया। अब यहाँ पे ये जो लॉजिकल टेस्ट है आपको पता है इसके दो आउटपुट होंगे, या तो ट्रू, तो अगर ट्रू है तो आपको क्या दिखाना है, पास दिखाना है। तो मैंने ट्रू है तो यहाँ पे लिख दिया कि पास है, ओके। और अगर वो फेल है तो डबल कोट में लिखेंगे फेल, है ना। ये सब कुछ डबल कोट में आता है, फार्मूले के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो डबल कोट में आता है एक्सेल में, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, पहले इसको ऐसे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या किया, लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया है। फर्स्ट पार्ट इज लॉजिकल टेस्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज डिसीजन, है ना, बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ओके। तो ये देखो आपका पास आ गया, क्यों, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट जो है ना, इसको देख भी सकते हैं कि क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करो तो ये देखो ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है तो आपको पता है ट्रू की वैल्यू कौन सी है, जो सेकंड नंबर पर है, तो वही पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। एंड ये 45 है तो ये भी क्या होगा, पास होगा। ये 12 है, ये फेल हो जाएगा। तो आप देखो ये फेल हो गया, है ना। और नीचे वाला 10 है वो भी फेल है क्योंकि वो ट्रू फॉल्स आएगा। देन ये 32 है, ग्रेटर देन 20 है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ट्रू में पास। देन 9 फेल, देन 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, तो ये पास हो जाएगा, एंड 23 भी पास हो जाएगा। क्लियर। तो दैट इज दी हाउ कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन सिंगल बेस कंडीशन, ओके। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमने ये वाला दिखाया था कि अब आपके पास में क्या है, सेशनल 1 है, सेशनल 2 है, ओके। और दोनों ही सेशनल में अब क्या है कि अगर आपके पास, अगर आपको पास होना है, अब यहाँ पे भी रिजल्ट ही मान लो कि ये रिजल्ट ही है, तो अगर आपको पास होना है ना, तो पास होने के लिए क्या चाहिए, दोनों में ही मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, दोनों में इंडिविजुअली ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पास हो, अदरवाइज फेल हो, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप पास हो, क्लियर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फेल, ऐसा मेरे को डिस्प्ले करके देना है यहाँ पर। तो ये फिर से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब दो मल्टीपल कंडीशन है, तो अब यहाँ पे आपको फिर से रिजल्ट डिस्प्ले करना है, क्लियर। तो इसको रिजल्ट को अब कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो देखते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पे डिसीजन लेना है, तो जहां पे भी डिसीजन आएगा वहां पे इफ आएगा। अब इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट है, बट ये लॉजिकल टेस्ट मल्टीपल के लिए है। तो जब ये मल्टीपल के लिए होता है तो हमें एंड या और यूज करना होता है। मैंने कहा कि दोनों में इंडिविजुअली ग्रेटर देन 20 चाहिए, तो इसका मतलब एंड लगेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ के अंदर लेना है एंड, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट है, ओके। अब एंड के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने पहले वाले के लिए इसको दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एंड फिर इसको भी दे दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये दोनों कंडीशन इसके अंदर चेक होंगी, ओके। अब आपको पता है कि जब एंड के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर आप मल्टीपल, यानी कितने मल्टीपल, 255 कंडीशन इसके अंदर चेक की जा सकती है। एक एंड के अंदर 225 यानी 255 कंडीशन आप इसके अंदर दे सकते हो, ओके। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही दी हैं, ओके, और वो 255 तक काम करता है, ओके। इसके बाद अब ये कंबाइन करके क्या है, हमने जो यहाँ पर अभी टेबल बनाई थी, तो 2 ही कंडीशन की बनाई थी, तो 2 कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये 2 कंडीशन में ऐसा कुछ आंसर देता है। पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स ही रहेगा, ओके। तो अब इसके बेस पर ही आपको ये रिजल्ट देगा। अगर ट्रू आया तो ट्रू का आंसर, और अगर फॉल्स आया तो फॉल्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो आपने अभी लॉजिकल टेस्ट आपका हुआ है, ये लॉजिकल टेस्ट है। अगर ये टेस्ट ट्रू आता है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है पास, और अगर नहीं आता है तो डिस्प्ले करना है फेल, ओके। तो ये हमने इंटर किया तो ये पास हो गया, क्योंकि दोनों में ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। सेकंड में भी दोनों में ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे भी पास हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है 20, बट यहाँ नहीं है, तो ये इसकी वजह से फॉल्स हो गया। ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स एंड में होता है फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा यानी फेल आएगा।
यहाँ पे तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही लेस देन है, तो ये फेल ही रहेगा, तो यहाँ पे ये फेल ही है। इसमें क्या है, इसमें दोनों में आपके पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो आपके पास में ये पास आएगा, लेकिन यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो पास है बट इसमें फेल है, तो इसमें आपका ट्रू हो गया, इसमें आपका फॉल्स हो गया, तो एंड लगा हुआ है, तो एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स वाली ही फॉलो होगी, तो ये फेल हो गया है ना, और आपके पास में बाकी सब में पास हो गया। क्लियर? तो 3 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए, तो दैट इज द मल्टीपल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। ओके, देन अब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमने अभी की जो किया है उसमें सिर्फ हमने डिस्प्ले किया पास फेल पास फेल पास फेल ऐसा कुछ। अब इसको ऑफिस में भी यूज किया जा सकता है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी खेल ऑफिशियली था, रिजल्ट बनाना हो तो आप रिजल्ट इस तरीके से बना सकते हो, है ना। ओके, देन अब आते हैं, जैसे आपके पास में क्या है कि ये हमारे पास में सेल्समैन है और इन्होंने कितना सेल्स किया, मान लो कुछ किसी ने कुछ इतना, छोटे छोटे नंबर्स लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दें, तो हमने अपने कुछ इस तरह से नंबर्स ले लिए, ऐसे कुछ हमने नंबर्स ले लिए। ओके, अब ये क्या है, अब ये यहाँ पर क्या है, अब ये यहाँ पर है आपके पास में कुछ एजेंट है, ये एजेंट है आपके, और ये उन एजेंट की सेल्स डिटेल है, सेल्स डिटेल। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका क्या था, सबका टारगेट था एक, अब देखो सबका टारगेट था, है ना, और टारगेट क्या था कि जो सेल्स है वो क्या होनी चाहिए थी, सेल्स ग्रेटर देन 3000 होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 होनी चाहिए थी। क्लियर? अब आपको डिस्प्ले करना है कि किसने टारगेट मीट किया है और किसने नहीं किया है, बस इतना। क्लियर? किसने टारगेट मीट किया है और किसने नहीं किया है, ऐसा कुछ, तो ऑफिस में ऐसा चलता रहता है ना। तो अब देखते हैं कैसे, तो यहाँ पे हमने लिखा कि टारगेट स्टेटस, टारगेट स्टेटस। ओके, अब कैसे करेंगे, ये सिंगल कंडीशन वाला है तो सिंगल कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंगल कंडीशन डाला। तो कैसे, अब डिसीजन मेकिंग है, किसने टारगेट अचीव किया है किसने नहीं किया है, टारगेट उसका लॉजिकल टेस्ट क्या है कि जिसका भी आपके पास में सेल्स ग्रेटर देन 3000 है उस पर्सन ने टारगेट अचीव किया है, और जिसका लेस देन है उसने टारगेट अचीव नहीं किया है। ओके, तो अब कैसे चेक, अब लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है और डिसीजन मेकिंग भी करनी है, तो आपको इफ लेना पड़ेगा, इफ लिया और उसके अंदर लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट सिंगल है इस बार, तो आपने उसी पे क्लिक किया और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 दे दिया। अगर ये है कंडीशन तो इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास में क्या है, टारगेट मीट, है ना, टारगेट मीट, टारगेट आपने अचीव कर लिया। ओके, और अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब टारगेट आपने मिस कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टारगेट नॉट मीट। ओके, ऐसे, तो देखो आपको अब ये दिखाएगा कि किसने अचीव किया किसने नहीं किया, तो ये टारगेट नॉट मीट है, ये देखो 2000 है ना, तो टारगेट नॉट मीट है। ओके, अब देखते हैं किसने किसने मीट किया है, ये देखो आपको, ये टारगेट मीट किया है अपने रोहन एंड सोहन ने, और टारगेट मीट किया है प्रमोद एंड गीता ने, टारगेट मिस हो गया है सीता से, टारगेट मिस हो गया है राजू एंड मोहन से, टारगेट मिस हो गया है राम से। ओके, तो दिस इज द हाउ कि कैसे इसको बहुत इजी तरीके से ऑफिस में हम यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब कुछ ऐसा नहीं, हमने बस इतने डिस्प्ले 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 कि ये डिस्प्ले करो वो डिस्प्ले करो, ऐसा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में मान लो कि यही टेबल है, यही टेबल है, अब के टारगेट मिस और ये नहीं, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये सभी एजेंट थे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रखा है कि जो एजेंट जितना ज़्यादा सेल करेगा उसको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, मान लो बोनस, तो हमने यहाँ पे अब बोनस टेबल, एक बोनस देना है। क्लियर? तो क्या कंडीशन है, कंडीशन इसमें हमने इसमें भी कंडीशंस लगाई हुई हैं कि जिसकी सेल्स अभी ग्रेटर देन 3000,
जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 3000 है, उसका जितना उसने सेल्स किया है उसका 15% उसको बोनस मिलेगा। ओके, आपकी डिस्प्ले नहीं करना है कि टारगेट अचीव है, पास फेल हो, ऐसे नहीं। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपकी सेल्स ग्रेटर देन 3000 है, तो आपको जितना आपने सेल्स किया है उसका 20% मिलेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जितना सेल्स किया है उसका 5% आपको मिलेगा। ऐसे, है ना, इतना कर दिया हमने। तो अब आपने क्या किया है, अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके कंडीशंस अलग है। ओके, तो सेल्स ग्रेटर देन 3000, सेल्स ग्रेटर देन 3000, तो आपका क्या होगा, तो आपको यहाँ पर अपनी सेल्स का 20% 15% आपको बोनस मिलेगा। और अगर नहीं है तो आपके पास में जो है ना कंडीशन है ना, तो आपको यहाँ पर 5% ही मिलेगा। तो एक बार देखते हैं, इसको डाल देते हैं हम बोनस में। ओके, तो बोनस में आप कैसे करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इफ, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग ही करना है, 20% या फिर 15% या फिर 5%। ओके, तो डिसीजन मेकिंग होगा, है ना। तो इफ फंक्शन लेंगे। अब डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले कि कौन 3000 से अबव है और कौन 3000 से बिलो है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करना ही लॉजिकल टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करना है, जितनी आपकी सेल्स है उसकी का 15% आपको बोनस देना है। तो हमने कॉमा करने के बाद उसी की सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और इनटू क्या किया, 15% दे दिया। तो अगर आपकी ये लॉजिकल टेस्ट का आउटपुट ट्रू आता है तो आपको जितनी आपकी सेल्स है उसका 15% आपको मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही सेल्स का 5% आपको मिलेगा। तो हमने उसी सेल्स को फिर फॉल्स में उसी सेल्स को सेलेक्ट करके उसका 5% दे दिया। तो ये जो है ना आपके पास में ये कितना है, ये है 2000। तो 2000 जो है वो ग्रेटर देन 3000 नहीं है, तो कितना मिला, 100 रुपीज। तो 2000 का 5% जो होता है वो 100 रुपीज होता है, तो ये मिल गया। ओके, देन अब ये जो है ना ये 3000 से ऊपर है ना, 3000 से ऊपर है, तो इसको जो है ना 15% मिला। तो ये देखो 15% मिला, इसको ज़्यादा मिला। ओके, देन अब इसी को ऐसे नीचे करते हैं। तो जो जो आपके पास में, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है वो, अगर आपने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो, बट वो ये फॉर्मूला किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, है ना, यही तो इनकी अच्छी बात है। ये देख देख के नहीं करते, ये तो लॉजिकल जो आपने लगाया वो, है ना, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट ही आंसर आएगा। ओके, तो दिस इज दी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डिस्प्ले ही कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इनसाइड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ओके, देन अब नेक्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ओके, तो यहाँ पे तो था आपके पास में कंडीशन, दो ही कंडीशन थी, कंडीशन सिर्फ दो थी। तो दो कंडीशन में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस आए, मल्टीपल कंडीशन, ओके, तो मल्टीपल कंडीशंस में, मल्टीपल कंडीशंस दो तरह की होती हैं, पहले तो ये समझना होगा। क्लियर, अभी यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे जब हमने ऊपर देखा था तो मैंने मल्टीपल कंडीशन बस ऐसे लिख दिया, ऐसे ना। लेकिन मल्टीपल कंडीशन दो तरह की होती हैं, ये भी याद रखनी है। तो कौन, कैसे, है ना, तो अब देखते हैं मल्टीपल कंडीशन कैसे दो तरह की होती हैं। तो एक इसमें होती है फ्लैट, फर्स्ट पार्ट फ्लैट, फ्लैट कंडीशन। फ्लैट कंडीशन का मतलब क्या है, फ्लैट कंडीशन का मतलब ये है एक कॉलम एक कंडीशन। ओके, एक कॉलम एक कंडीशन, तो उसी को कहा जाता है फ्लैट कंडीशन, जितने कॉलम उतनी कंडीशन। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ये मार्क्स वाले में दो कॉलम दो कंडीशन, क्लियर, दो कॉलम दो कंडीशन, तो ये क्या है, फ्लैट। और ये हर एक कॉलम पर पैरेलली चलती हैं, तो ये इस पे चल रहा है और ये इस पे टेस्टिंग हो रही है,
तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ये वाला जो आप चेक कर रहे हो ये 25 वो इस पे चेक कर रहे हो, और ये वाला जो है ना वो इस पे चल रहा है। तो ये पैरेलली चलती हैं, दोनों पैरेलली चलती हैं, एक साथ दोनों चेक हो रही हैं। क्लियर? तो इसको कहा जाता है फ्लैट कंडीशन। बट आपके पास में क्या होता है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन जो होती हैं एक ही कॉलम पर मल्टीपल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सिंगल कॉलम मल्टीपल कंडीशन, सिंगल कॉलम मल्टीपल कंडीशन। ओके, तो उसको कहा जाता है नेस्टेड। सिंगल कॉलम मल्टीपल कंडीशन नेस्टेड, और मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल कॉलम मल्टीपल कंडीशन, है ना, यानी एक कॉलम पर एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, है ना, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। क्लियर? यानी एक कॉलम पर एक कंडीशन, है ना, तो फिर उसको कहते हैं फ्लैट कंडीशन। ओके, तो जो अभी हमने मल्टीपल कंडीशन वाला ऊपर परफॉर्म किया था, रिजल्ट वाला, जिसके अंदर 2 सेशनल थे, तो वो था फ्लैट वाला। बट अब देखना है आपको नेस्टेड वाला। तो सिंगल कॉलम मल्टीपल कंडीशन, ऐसा कुछ। तो देखते हैं कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, तो नेस्टेड के अंदर क्या होता है, नेस्टेड के अंदर होता है इफ के अंदर इफ फंक्शन के अंदर इफ आता है तो उसी को कहा जाता है नेस्टेड। ओके, तो इसको अब हम देखेंगे। तो इसको हम लेते हैं अब नेस्टेड इफ फंक्शन। और नेस्टेड कब बनेगा, जब एक ही कॉलम पर मल्टीपल कंडीशंस होंगी, तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड। ओके, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब देखो, जैसे यही है, जैसे यही कॉलम है, ये हमने लिया। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें अब हमने ऐसे दिया है कि जिसका सेल्स ग्रेटर देन 3000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 है, क्लियर, 3000 है, उसको उसकी सेल्स का, उसको उसकी सेल जितनी भी सेल्स होगी उसका 20% उसको एज ए बोनस मिलेगा। ओके, बट नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमने किया, अगर मान लो कि 3000 नहीं है, क्लियर है, तो अगर आपके पास में ये 2500 हो गया, 3000 नहीं है, कुछ सबका नहीं हो सकता ना, मे बी सबका नहीं होगा, तो उसमें हमने अलग अलग स्लैब बना दिए। दूसरा स्लैब ले लिया कि अगर आपका 3000 नहीं है बट आपके पास में 2500 से ऊपर है, तो सेल्स का आपको अपनी सेल्स का 15% मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं है तो क्या हो गया, तो आपके पास में इससे भी अगर लेस हो गए, मतलब 2.5 से भी अगर लेस हो गए, क्लियर है, तो फिर आपको कितना मिलेगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलो इसको 2000 कर देता हूँ। तो 2000 तक है, मतलब इन बिटवीन 3000 और 2000 के बीच में है, तो आपको 15% मिलेगा। लेकिन अगर 2000 से भी बिलो हो गया, क्लियर है, तो आपको अपनी सेल्स का 5% मिलेगा, है ना। तो इसमें अब कितनी हो गई, कंडीशन हो गई 3 कंडीशन जब हो जाएंगी तो वो नेस्टेड में आएगा। ओके, कंडीशन, अब एक ही कॉलम पे देखो, एक ही कॉलम पर है मल्टीपल कंडीशन, 3 कंडीशन, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम करते हैं नेस्टेड इफ। तो देखिए बोनस कैसे मिलेगा अब इनको। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया बोनस। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा इफ फंक्शन इफ, और सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू को चेक करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 को चेक कर लिया। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, तो आपको अपनी जितनी भी सेल्स है उसका 20% मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 20% लगा दिया। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2 कंडीशन है। अगर आपका ग्रेटर देन 3000 नहीं है तो उसके बाद भी 2 कंडीशन है।
क्या 2000 से ऊपर या फिर 2000 से बिलो। क्लियर? तो अब यहाँ पे फिर से एक बार लॉजिकल टेस्ट लेना होगा, किसके लिए? 2000 से बिलो या फिर 2000 से अबव। तो लॉजिकल टेस्ट ऐसे नहीं आता बिना इफ के, तो आपको फिर से इफ लगाना पड़ा। कहाँ पे? फॉल्स वाले पार्ट में। अगर अगर आपके पास में 3000 है तो ट्रू है, तो कुछ नहीं करना है ना, तो 20% मिल जाएगा। बट अगर 3000 नहीं है तो फिर क्या है? तो आप 3000 से बिलो आ गए। तो 3000 से बिलो में दो कंडीशन है, 2000 के ऊपर या फिर 2000 के बिलो, है ना। तो उसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए लॉजिकल टेस्ट लेना पड़ेगा, और लॉजिकल टेस्ट के लिए इफ लाना पड़ेगा। तो हम इफ लेके आए। ओके, फॉल्स वाली जगह पर, ट्रू वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो फॉल्स वाली जगह पे दो कंडीशन आपकी होंगी, तो फिर से हमने इसको चेक कर लिया। ओके, और अब की किसके लिए चेक किया? 2000 के लिए। अब अगर आपके ये 2000 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 है, अगर आप यहां पर आ गए हो तो इसका मतलब 3000 तो नहीं है। तो 3000 नहीं है तभी ये अंदर वाला पार्ट रन करेगा। ओके ओके, अब अगर 2000 से अबव है तो जितनी आपकी सेल्स है उसका कितना मिलेगा? 15%। और अगर 2000 से फॉल्स हो गया, 2000 से फॉल्स हो गया तो जितनी सेल्स है उसी का आपको मिलेगा 5%। तो यहाँ पे हमने 5%, तीनों कंडीशन हो चुकी हैं। ग्रेटर देन 3000 है तो 20%, और अगर आपका ग्रेटर देन 2000 है, अगर फॉल्स हो गया 3000 नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 2000 के लिए। ग्रेटर देन 2000 है तो 15%, और अगर आपके पास में उससे भी फॉल्स हो गया तो आपका जो है ना 5%। यही है ना। हमने कहाँ पे 20, 15 और 10, क्लियर है। ओके, और इसको कर दिया हमने इंटर, है ना। तो ये जो है आपके पास में, ये जो अगर आप देखोगे ये जो है आपका 3000 तो नहीं है, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 है, तो इसका इसको 15% मिला है। तो देखो 2000 का 15% कितना हुआ? 300, वो मिल गया। अब इसी को हम नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो है ना, ये जो है ये 2000 से बिलो है, तो 2000 से बिलो को कितना मिलेगा? 5%। तो देखो 1200 का 5% 60 है, तो 60 मिला इसको। ओके, तो दिस फंक्शन इज नोन एज ए नेस्टेड इफ के अंदर इफ, अंदर वाला इफ तभी रन होगा जब बाहर वाला इफ की लॉजिकल टेस्ट जो है ना वो फॉल्स हो जाए। तो इसमें डिपेंडेंसी है, इसमें डिपेंडेंसी है। अंदर वाला तभी फंक्शन परफॉर्म होगा जब बाहर वाला लॉजिकल टेस्ट फॉल्स दिखाए। क्लियर है? अगर वो ट्रू होगा तो अंदर वाला परफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? अंदर बाहर की डिपेंडेंसी होती है। अंदर वाला कहलाता है इनर और बाहर वाला कहलाता है आउटर। तो इनर फंक्शन तभी रन करता है जब आउटर फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो। क्लियर है? तो इसमें डिपेंडेंसी है, अंदर वाला फंक्शन तब तक रन नहीं करेगा जब तक बाहर वाला फॉल्स ना हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेस्टेड। ओके, नेस्टेड। और जिसमें फ्लैट होता है, फ्लैट वाले में अगर आप देखोगे, फ्लैट वाले में कोई कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर ये है तो ये दोनों साथ साथ में चेक हो रहे हैं, ये दोनों साथ साथ में चेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला चेक हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है दूसरा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये दोनों, अगर मैं नीचे ट्रैक करूंगा तो ये दोनों साथ साथ चेक हो रहे हैं और उसके बेस पर यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये फ्लैट है। लेकिन जिसमें क्या होता है? जिसमें अंदर बाहर होता है, अंदर वाली कंडीशन बाहर वाली कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर बाहर वाली फॉल्स है तभी अंदर वाली का नंबर आता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है नेस्टेड। ओके, नेस्टेड यानी एक के बाद एक रन करना। फ्लैट वाली पैरेलली रन होती है, जबकि नेस्टेड जो होती है वो सीरियली रन होती है। क्लियर है? ये फर्क होता है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ समझ में आया ये? करण, सुहानी? यस सर। सर हम 5% के लिए एक और इफ नहीं ले सकते थे कि उसी के अंदर रन कर दे? क्या चीज? फिर से बताओ। जैसे हमने 5% एक ही इफ के अंदर कर दिया, एक और इफ लेके हम उसे 5% का दे सकते थे? हाँ, दे सकते थे। दे सकते थे ना? हाँ, दे सकते थे।
और भी कंडीशन हो सकती है, तो इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है। क्लियर है? ओके। है ना? इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है, हमारे पास में 3 कंडीशन होंगी तो 2 इफ आएंगे, अगर 4 कंडीशन होंगी तो 3 इफ आएंगे, 5 होंगी तो 4 आएंगे। है ना? वो डिपेंड करता है आपकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन अब क्या है, अब इससे भी इम्प्रूव एक फंक्शन आ गया है जिसका नाम है इफ्स। इफ्स फंक्शन। तो ये अगर ओल्डर है आपके पास में, अगर ओल्डर वर्जन है तो इसी तरीके से करना होगा, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ करना होगा। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, तो उसके अंदर इफ्स फंक्शन है। ये सर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना, यहाँ पे इफ्स फंक्शन आएगा। तो इफ्स फंक्शन में क्या होता है, इफ्स फंक्शन में आपको इफ के अंदर इफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप एक ही में बहुत सारी कंडीशन चेक कर सकते हो। इफ्स फंक्शन, है ना, इफ्स। क्लियर? तो उसमें आप एक ही में देखो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इफ्स, तो ये देखो यहाँ पे इफ्स दिख रहा है, ये है ना, इफ्स। तो इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट बहुत सारे कर सकते हैं, तो आपको इफ के अंदर इफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये थोड़ा सा लेटेस्ट वाले में, पुराने वालों में नहीं है। तो आपको इफ के अंदर इफ भी आना चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ काम करोगे, वहाँ पे किस तरह का फंक्शन मिलेगा, किस तरह का एक्सेल मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा या ओल्डर मिलेगा, तो हमें आना सब चाहिए। और जब जिसकी जरूरत होगी तब हम कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इसकी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इसको करना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कल हम बाकी सब देखेंगे, स्विच एंड एनए, इफ एरर एंड इफ्स फंक्शन। ठीक है? ओके सर। ओके।